अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में इस मनहूस खबर के साथ हाजिर हूँ कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने का फैसला, हुकूमती फैसला, जिसमें हुकूमत ने अब इस बात को वाजे कर दिया है कि वो जी एक ड्राफ्ट के ज़रिए, एक तरमीम के ज़रिए चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देंगे और वही जो है लुच फ्राई प्रोग्राम कि जी उसका एहतसाब हो गया, उसका एहतसाब हो गया, उसने रोला डाल दिया, उसने रोला डाल दिया, अपोजिशन का जो लुच फ्राई एहतसाब है वो जारी रहेगा। और उसके साथ साथ ये जो नैब का ये जो सारा प्रोसेस है, जिसके मुताबिक एक जो हमें बयानिया नज़र आता था कि जी उसको गिरफ्तार कर लिया, अपोजिशन के उस रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया, मरियम नवाज को, शाहिद खान अब्बासी को, हमजा को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मिफ्ता को। तो उसके बाद अब ये जो बयानिया ना, अब ये क्लियरली अपोजिशन इसको फिर एक बार जो है वो दोहराएगी। और अगर जावेद इकबाल साहब, क्योंकि मेरे मुताबिक जो ये पार्लियामेंट है ये तो लूली लंगड़ी है और इस पार्लियामेंट के अंदर कोई इतने इख्तियारात ना तो इस्तेमाल होते हैं, ना ही कोई कानून साजी होती है, और ना ही इस पार्लियामेंट के अंदर कोई अपोजिशन का रोल होगा। क्योंकि अगर तो चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है तो इससे अपोजिशन को क्या बेनिफिट होगा ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं दी न्यूज़ के और जियो न्यूज़ के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जी ये खबर आई है और उस खबर के मुताबिक अब ये बात क्लियरली वाज़ेह हो चुकी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया है कि वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देंगे। और एक्सटेंशन के नतीजे में जो लुच फ्राई एहतसाब है अपोजिशन का वो जारी रहेगा। जबकि परवेज़ खटक को, उसके बाद खुसरो बख्तियार को, फिरदौस आशिक अवान को, फवाद चौधरी को, जहांगीर तरीन को, परवेज़ लाई साहब को और इस तरह के जो दीगर जो लोग हैं जो हुकूमती इत्तेहाद के हैं और जो हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब को जी इस्तिस्ना हासिल होगा और अपोजिशन का लुच फ्राई एहतसाब जारी रहेगा। अब दूसरी खबर जो है वो मेरे पास ये है कि जी जो ये खबर आई है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और इस हवाले से जो आज हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने आपके सामने रखनी है। इस बात में कोई शक नहीं है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जावेद इकबाल साहब का जो दौर है बतौर चेयरमैन नैब जो उन्होंने काम किया, बतौर चेयरमैन नैब जो उन्होंने जिम्मेदारियां सर अंजाम दी, जिम्मेदारियां तो उन्होंने कहें, खैर गुस्ताखी हो जाएगी, ये कहें कि जी जो उन्होंने काम किया ये ज़्यादा मुनासिब अल्फाज होंगे, जो उन्होंने काम किया वो सारा काम जो है वो तनाज़ात की जद में रहा। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदालत उज़्मा ये बात कह चुकी है कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, ख्वाजा साद रफीक साहब के केस में जो उनको गिरफ्तार किया गया था उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तफसीली फैसला है उसको पढ़ लें। जस्टिस मकबूल बाकर ने जो नैब का जो पूरा जनाजा निकाला, नैब की जो पूरी कारकर्दगी है, जो उसका पोस्टमार्टम किया, उसके ऊपर नैब के खिलाफ जो इख्तलाफी नोट था उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। और मैं ये बात नहीं कर रहा, ये अभी रिटायर होने वाले, हाल ही में रिटायर होने वाले जो जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब हैं, उन्होंने एक केस में हवाला दिया था कि नैब जो है लोगों को डराता है, धमकाता है, नैब की कस्टडी में लोगों को जो है वो लोगों का मर्डर होता है। आप सबको पता है कि एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा लाहौर कैंपस के, जिनको नैब ने गिरफ्तार किया था, तो उनकी नैब की कस्टडी में जो है वो उनका मर्डर हो गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन बयानात की बाज़गश्त सुनाई दी कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। अब ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात जो है ये अलमशहूर अलमारूफ जावेद इकबाल साहब, जिनकी वीडियोस के बड़े चर्चे थे, और वो आप सबको पता है कि वो जो एक तैयबा गुल वाली वीडियो निकली थी जिसमें चेयरमैन नैब जो हैं वो आप सबको पता है क्या कर रहे थे। चेयरमैन नैब साहब जो हैं वो वीडियोस के भी उनके बड़े चर्चे हैं और इस वजह से भी वो तनाज़ात की जद में रहे और उनकी वीडियोस की वजह से खासे वो मशहूर भी रहे और उनका नाम भी काफ़ी जो है वो हिट लिस्ट में आया। अब ये जो सारा मामला है इसमें जी लोग ये बात करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत नहीं चाहते। और सर मुशावरत गई भाड़ में, मुशावरत के अलावा वो इतने कानून पास करवा चुके हैं, उसमें अपोजिशन का कोई रोल नहीं था। उसके अलावा वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो वो कानून साजी कर लेते हैं। इसमें वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो तो अपोजिशन लीडर को तो अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझते। वो तो कभी भी शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठकर चेयरमैन नैब के नाम के ऊपर कंसेंसस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये मामला उन्होंने करना भी हो तो वो खुद अपनी जमात से पूछ के कर लेंगे और उनको शहबाज शरीफ साहब की ज़रूरत नहीं है। वो इस वजह से ज़रूरत नहीं है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब
जो इस वक्त अपोजिशन लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं, पता नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पार्लियामेंट में तो उनका कोई इतना खास रोल नहीं है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं जी, उनके बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि वज़ीर आज़म साहब जी उनसे नए चेयरमैन नैब के नाम के ऊपर मुशावरत करेंगे, अगर तो नया चेयरमैन नैब हुकूमत चाहेगी, अगर होता ऐसा। तो कभी भी ऐसा ना होता, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कभी भी शहबाज शरीफ साहब को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे, जबकि नैब के चेयरमैन के नाम के ऊपर अपोजिशन का और हुकूमत का हमेशा कंसेंसस होता है, जिसको भी आपने चेयरमैन नैब अपॉइंट करना होता है। अक्टूबर 2017 के अंदर जब शाहिद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो उस वक्त अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह साहब थे कौमी असम्बली में। दोनों बैठे, दोनों ने नाम के ऊपर कंसेंसस किया और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज हैं, उनके नाम के ऊपर कंसेंसस के साथ उनके नाम की मंजूरी दी और उनको चेयरमैन नैब तैनात कर दिया। अब ये जो सारा मामला है, इसमें बहुत से लोग जो हैं वो, जाहिर सी बात है, वो ये समझते हैं कि नैब तो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है और जो चूरन बेचा जा रहा था एहतसाब का, उससे जी ऑपोजिशन को बड़ा फायदा हुआ है। मैं उस बात के ऊपर आने जा रहा हूँ, क्योंकि ऑपोजिशन ने अब ये रट लगाना शुरू कर दिया है कि हमारे खिलाफ जो एहतसाब का बयानिया था बड़ी बुरी तरह पिट चुका है, अदालतों से हमारे हक में फैसले आ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से हमजा को, शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहिबा को, शाहिद खान अब्बासी को, जितने भी नून लीग के रहनुमा हैं, अपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं, जिनको जमानतें मिली, जिनको अदालती उज़्मा से जमानतें मिली, उसमें ये परसेप्शन बड़े वाज़े तौर पर नज़र आया। उसमें ये बयानिया जो है वो क्लियर कट, इसका एक जो है वो इसके मौक़िफ़ की, अपोजिशन के मौक़िफ़ की तायीद हुई कि जी नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए अपोजिशन के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ एहतसाब का बयानिया जिसको प्रमोट किया गया था, वो बड़ी बुरी तरह पिट चुका है। और इसके अंदर आपको एक और बात मैं बता दूं कि ये अब अपोजिशन क्या चाहती है इसके ऊपर। देखें, अपोजिशन ने फिल वक्त ये कहा है कि जी वो इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक टॉक शो में बैठकर ये बात की कि जी हम चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की एक्सटेंशन को चैलेंज करेंगे। और चैलेंज करने की बात बड़ी दूर की, देखेंगे अपोजिशन जो है इसकी मुशावरत के बगैर हुकूमत जो है इस चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देगी। और हुकूमत कभी भी ये नहीं चाहेगी कि जी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को तब्दील किया जाए, क्योंकि अलमशहूर अलमारूफ जस्टिस कि जी नहीं, हमने जी आपके बयानिए पे चल, हम जी आपकी बातें मानेंगे और हम आपके जो है वो बयानिए की नफ़ी नहीं कर सकते। तो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो हैं वो बड़े ताबेदार बच्चे हैं हुकूमत के, और वो ताबेदारी करते हैं और वो बड़े अच्छे अंदाज में ताबेदारी कर चुके हैं। क्योंकि परवेज़ खटक, उसके बाद जी महमूद खान साहब, उसके बाद खुसरो बख्तियार, फिरदौस आशिक अवान, ये जो लोग हैं ये हुकूमती लोग जी, नैब से इनको इस्तिस्ना मिला हुआ है, ये नैब की कस्टडी में नहीं आ सकते। और ख़ास करके वो लोग, हुकूमत के वो लोग जिनके खिलाफ बड़े बड़े करप्शन के केसेस सामने आए इस गवर्नमेंट के अंदर, उनमें से किसी एक शख्स को भी नैब ने गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद अपोजिशन का ये बयानिया कि नैब एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा है, इसको बड़ी तकवीत मिली। और इसको पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट बरादरी है उसने जिस तरह इसके ऊपर एनालिसिस किया, उससे बज़ाहिर यही साबित होता है कि अपोजिशन जो है वो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को भी घर नहीं भेजना चाहती। उसकी वजह ये है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जब तक रहेंगे, अपोजिशन को ये जो चूरन है, ये बेचने वाला जो चूरन है कि जी एहतसाब नहीं हो रहा, इंतकाम हो रहा है, ये बिकता रहेगा। अब उसके बाद जी, अब एक फ़ाहद शहबाज साहब हैं, दुनिया न्यूज़ के एक रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं। उन्होंने इसके ऊपर एक ख़बर दी। इसके ऊपर एक उनकी दुनिया न्यूज़ का जो अखबार है उसके अंदर जी उनकी ख़बर भी आई, रोज़नामा दुनिया के अंदर, कि इस वक्त कैसा जो जावेद इकबाल साहब हैं उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है और उनको एक्सटेंशन देने की जो बात हो रही है। इसके ऊपर जी हमारे वफाकी वज़ीर कानून डॉक्टर फ़रोग़ नसीम साहब, जो जिनके बड़े चर्चे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस में, जो उन्होंने बेशुमार जलालतें कमाई हैं, उसमें उन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। और वही आलमी रिकॉर्ड जो है वो हुकूमत के मुंह पर उन्होंने थप्पड़ के तौर पर रसीद किया है। और वो थप्पड़ मारा हुकूमत के मुंह पर कि हुकूमत को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिल रही, हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। आप ये कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अब इसके बारे में जी ये जो ख़बर है फ़ाहद शहबाज साहब की, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ें। और इसके अंदर जो मैंने ख़बर पढ़ी है वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और हमें पता लग गया था
कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन देने की बातें हो रही हैं फाहद शहबाज साहब की खबर के बाद। इसमें लोग बड़े जो हुकूमती लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि जी इसको एक्सटेंशन कैसे मिल जाएगी जावेद इकबाल को। सर वो तो छुटकी का काम है, 1 मिनट में एक्सटेंशन दे देंगे वो हुकूमत। बिल लाएगी सेनेट ऑफ पाकिस्तान से, अगर वो अप्रूव नहीं होता, नेशनल असेंबली से अप्रूव नहीं होता, तो हुकूमत तरमीम के जरिए उसको किसी ना किसी तरह पास तो करवाएगी। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं अब उनके लिए ये ज़िंदगी मौत का मसला बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, उसके बाद चेयरमैन नैब की तोसी, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज़िंदगी मौत का मसला है, वो हटाना चाहते हैं। वो इसमें अगर उनको कोई जलालत भी कमानी पड़ती है तो उनको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। वो चाहते हैं कि जी हर किस्म के जो लोग हैं वो हमारी मर्जी के मुताबिक, हमारी मंशा के मुताबिक काम करें, और वो अपनी मर्जी के लोग, जिस तरह चेयरमैन नादरा जो तारिक साहब हैं, वो वैसे ही हुकूमत के माशाल्लाह बड़े खुशामदी बंदे हैं। और वो आजकल आपको पता है कि जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, हालांकि उनका कोड ऑफ कंडक्ट उनको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बोलें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। ये जो तारिक साहब ने बात की थी चेयरमैन नादरा के, वो सबको पता था वो हुकूमती ज़ुबान बोल रहे हैं, और इसके पीछे जो भी किरदार थे सबको पता है कौन है। फ़रोग नसीम साहब जैसे जो किरदार हैं, जो इमरान खान साहब की हुकूमत को एक ऐसे मुकाम पर ले आए हैं कि उस मुकाम के ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत को सवाए शर्मिंदगी के और जलालत के उनको कोई जो है वो सबक नहीं मिल सकता। सिर्फ यही मिलेगा कि जो जलालत और जो शर्मिंदगी उनके हिस्से में आई है उसको वो किसी तरह ख़त्म कर दें, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि फ़रोग नसीम साहब उसमें मज़ीद इजाफा करने जा रहे हैं एक ऐसे कानून के ज़रिए, एक ऐसे ड्राफ्ट के ज़रिए कि चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को तोसी मिले, और उस तोसी के नतीजे में जो अपोजिशन है उसका जी एहतसाब हो, उनको जेलों में डालो, लुत्फ़ एहतसाब, उसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया, रेफरेंसेस दायर कर दिए, रेफरेंसेस फाइल कर दिए, ये सारा कुछ होता रहेगा। वैसे भी वो हुकूमती ताबेदार हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, और वैसे भी वो हुकूमत की बड़ी खुशामदी करते हैं, ये सबको पता है। अब इस बात के ऊपर अगर हम ये बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त जो एहतसाब का बयानिया वो बड़ी बुरी तरह पिट चुका है, और इसमें एक्सटेंशन तो मिल जाएगी। देखें, एक्सटेंशन देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, एक्सटेंशन मिल जाएगी, लेकिन रही सही इज्जत वो ख़त्म हो जाएगी, जो रहा सहा मुकाम है वो ख़त्म हो जाएगा, जो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हो जाएगी। और अपोजिशन को फिर ये चूरन बेचने के लिए मैदान में आना पड़ेगा कि जी एहतसाब नहीं, इंतकाम हो रहा है। और वही इंतकाम जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ, डिक्टेटर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने इस इदारे को बनाया चेयरमैन नैब के तौर पर, जो उसने जो जिसको भी वहाँ पर अपॉइंट किया, उसके बाद ये जो इदारा है ये तनाज़ात की जद में आया, और ख़ुद अदालत उज़्मा भी ये कह चुकी है कि इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और जबकि अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनसे जब ये पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने इसलिए इस इदारे की तश्कील अमल में लाया क्योंकि वो अपोजिशन को रगड़े लगाना चाहता था, और इस इदारे के ज़रिए वो अपोजिशन की सियासत को ख़त्म करना चाहता था। जबकि ये मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है कि नैब के ज़रिए किसी भी लीडर की सियासत ख़त्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान में एहतसाब का बयानिया बड़ी बुरी तरह पिट चुका है, और वो इसलिए पिट चुका है जब उसके ऊपर अदालत उज़्मा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला जारी कर दे कि ये एहतसाब का जो चूरन है ये बड़ी बुरी तरह पिट चुका है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। तो उसके बाद चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब 10 साल रहें, 20 साल रहें, 30 साल रहें, 40 साल रहें, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। इसलिए इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।